नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा की जो कभी खत्म ही नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले जरा सोचिए, रोजमर्रा के कामों में हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना? कभी नहाने में, कभी कपड़े धोने में। पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आसमान से अचानक गिरने वाला ये बारिश का पानी आखिर आता कहाँ से है? ये पानी की बूंदें अचानक आसमान में कैसे पहुंच जाती हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान में तैरने वाले ये बड़े बड़े रुई के गद्दू जैसे बादल आखिर बनते कैसे हैं? जमीन पर गिरने के बाद पानी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ जाकर वापस आसमान तक कैसे पहुंच जाता है? भाई, ये तो सच में किसी जादू या बड़े रहस्य जैसा लगता है। तो चलिए प्रकृति के इसी अद्भुत रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। इस शानदार रहस्य का नाम है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। इसे आसानी से समझने के लिए चलिए वॉली नाम की पानी की एक छोटी सी नटखट बूंद से मिलते हैं। हमारी कहानी नीले समंदर से शुरू होती है, जहां वॉली मजे से आराम कर रहा है। जैसे ही सूरज की गर्मागर्म किरणें वॉली पर पड़ती हैं, वो पानी से गैस यानी भाप में बदल जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को याद रखने के लिए चलिए एक मजेदार काम करते हैं। अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ लहराएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉली भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाष्पीकरण असल में दिखता कैसा है, तो बता दूं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा है। याद है जब हम धूप में गीले कपड़े सुखाते हैं, सूरज की गर्मी उन कपड़ों का सारा पानी भाप बनाकर हवा में उड़ा देती है और कपड़े सूख जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा दोस्त वॉली भी भाप बनकर हवा की सवारी पर निकल पड़ा है। अब वॉली हवा में तैरते हुए ऊपर और ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है। लेकिन आसमान में बहुत ऊपर जाने पर ठंड बढ़ने लगती है। ठंडी हवा में पहुंचकर वॉली भी ठंडा हो जाता है और वापस एक छोटी सी प्यारी सी पानी की बूंद बन जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए इसके लिए भी एक इशारा सीखते हैं। अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक बड़ा सा गोल बादल बनाने की कोशिश कीजिए। आसमान में दिखने वाले जो बादल होते हैं ना, वो दरअसल वॉली जैसी लाखों करोड़ों बूंदों का ही एक बहुत बड़ा परिवार होते हैं। तो अब हमारा वॉली अपने नए दोस्तों के साथ बादल में मजे कर रहा है। लेकिन आगे क्या होता है? होता यह है कि जब बहुत सारी बूंदें एक ही बादल में जमा हो जाती हैं, तो वो बादल बहुत भारी हो जाता है। और जब बादल इतना भारी हो जाए कि वो पानी को रोक ना सके, तब गुरुत्वाकर्षण अपना कमाल दिखाता है। वॉली और उसके दोस्त तेजी से वापस धरती की तरफ छलांग लगा देते हैं। इसे कहते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है अपने उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ नचाएं, बिल्कुल गिरती हुई झमाझम बारिश की तरह। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वॉली धरती पर किस रूप में गिरेगा, ये पूरी तरह से बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। अगर मौसम सामान्य है तो वह हमारी जानी पहचानी बारिश की बूंदों के रूप में गिरता है। लेकिन अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो पानी रास्ते में ही जम जाता है और खूबसूरत बर्फ के फांकों या ओले के रूप में जमीन पर बिछ जाता है ना कमाल की बात? आसमान से छलांग लगाने के बाद अब वक्त है जमीन पर वापस पहुंचने का। धरती पर शानदार लैंडिंग के बाद बारिश का पानी बहकर नदियों, झीलों या वापस विशाल महासागरों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसे विज्ञान में संग्रहण या कलेक्शन कहा जाता है। इसे दर्शाने के लिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक बड़ा सा कटोरा बनाने का इशारा करें, जैसे आप पानी इकट्ठा कर रहे हों। हमारा वॉली अब वापस समंदर में पहुंच गया है ताकि वो आराम कर सके और फिर से आसमान में उड़ने की तैयारी कर सके। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। जरा सोचिए, अगर ये जल चक्र ना हो तो क्या होगा? बारिश बिल्कुल नहीं होगी, हमारे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, नदियां सूख जाएंगी और पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। इसीलिए घर पर पानी बचाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ना या बाल्टी में पानी लेकर नहाना ताकि पानी बर्बाद ना हो। ये छोटे छोटे कदम इस चक्र को संतुलित रखने में बहुत मदद करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। आपको पता है,
पृथ्वी पर जो पानी आज मौजूद है वो लाखों करोड़ों सालों से इसी जल चक्र के जरिए लगातार रिसाइकल हो रहा है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आज आप जो पानी का ग्लास पी रहे हैं, हो सकता है उसमें पानी की वही बूंदें मौजूद हों जो कभी करोड़ों साल पहले डायनासोर के पीने के काम आई होंगी। सोचिए जरा, प्रकृति पानी की एक एक बूंद को लाखों सालों से कितनी खूबसूरती से संजोकर बार बार इस्तेमाल कर रही है। ये बात तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। तो चलिए इस पूरी मजेदार यात्रा को एक बार जल्दी से उंगलियों पर गिन लेते हैं। वॉली के सफर के 4 मुख्य चरण हैं। पहला, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, जहां पानी गर्मी पाकर भाप बनता है। दूसरा, संघनन यानी कंडेंसेशन, जहां वो ठंडा होकर बादल बन जाता है। तीसरा, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, जब वो झमाझम बारिश बनकर गिरता है। और चौथा, संग्रहण या कलेक्शन, जहां वो वापस धरती पर इकट्ठा हो जाता है। अब अगली बार जब भी बारिश की बूंदें आप पर गिरें, तो जरूर याद कीजिएगा कि पानी की ये छोटी छोटी बूंदें कितनी लंबी और शानदार यात्रा करके आप तक पहुंची हैं। इस प्रस्तुति को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा और मजेदार क्विज है। जरा सोचकर बताइए, बादल बनने की उस प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं? और हाँ, पानी के भाप बनने को क्या नाम दिया गया है? इसके साथ ही जल चक्र का कौन सा चरण आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस ज्ञान से भरी प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।